अमेरिका और ईरान के बीच बढ़ता तनाव और मिडल ईस्ट को एक बार फिर बड़े युद्ध के मुहाने पर ले आया है और हालात इतने ज़्यादा खतरनाक हो चुके हैं कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को सीधी धमकी देते हुए कहा है कि घड़ी तेज चल रही है, यानी अगर जल्द कोई पीस डील नहीं निकली गई तो हालात पूरी तरह बेकाबू हो जाएंगे। ट्रंप ने साफ संकेत दे दिया है कि वॉशिंगटन अब ईरान पर दबाव और बढ़ाने की तैयारी में है, जबकि दूसरी तरफ तेहरान भी लगातार आक्रामक बयान दे रहा है। इसी बीच पूरे गल्फ रीजन में अचानक सैन्य गतिविधियां तेज हो गई और अब सऊदी अरेबिया तथा यूएई से आई घटनाओं ने दुनिया की चिंता को और ज्यादा बढ़ा दिया है। सऊदी अरेबिया ने दावा ये किया है कि उसने अपने हवाई क्षेत्र में घुसने वाले 3 ड्रोन्स को इंटरसेप्टेड कर दिया है, जबकि यूएई ने बताया कि उसके सबसे संवेदनशील बराका न्यूक्लियर पावर प्लांट के पास एक अलग ड्रोन स्ट्राइक हुई है, जिसके बाद इलाके में भीषण आग लग गई। ये वही बराका प्लांट है जिसे अरब दुनिया का पहला बड़ा न्यूक्लियर पावर प्रोजेक्ट माना जाता है और अब इसके आसपास हमला होने से पूरी दुनिया में न्यूक्लियर सिक्योरिटी को लेकर डर फैल गया है। यूएई अधिकारियों ने अभी तक किसी देश का नाम नहीं लिया है, लेकिन पूरे मिडल ईस्ट में शक की निगाहें सीधे ईरान की तरफ उठ रही हैं, क्योंकि पिछले कई हफ्तों से गल्फ रीजन लगातार मिसाइल्स और ड्रोन स्ट्राइक अटैक्स के साए में जी रहा है। दूसरी तरफ इजराइल भी पूरी तरह युद्ध मोड़ में दिखाई दे रहा है। इजरायली मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक पिछले 24 घंटों में जर्मनी स्थित अमेरिकी सैन्य ठिकानों से डजन्स यूएस कार्गो प्लेन्स हथियार और एम्यूनिशन लेकर तेल अवीव पहुंचे हैं, यानी दर्जनों के हिसाब से। इजरायली चैनल 13 ने दावा ये किया है कि ये शिपमेंट्स भविष्य में ईरान के खिलाफ दोबारा बड़े मिलिट्री ऑपरेशंस की तैयारी का एक हिस्सा है, यानी सीजफायर और डिप्लोमेसी की बातों के बीच ग्राउंड रियलिटी बिल्कुल अलग दिखाई दे रही है। इजराइल की सेना रिपोर्टेडली हाई अलर्ट पर रखी गई है और इजरायली पब्लिक ब्रॉडकास्टर कान ने यह दावा किया है कि अगर अमेरिका दोबारा ईरान पर हमला करता है तो इजराइल भी सीधे इस युद्ध में शामिल होगा। इतना ही नहीं, रिपोर्ट्स में कहा यह गया है कि इस बार ईरानियन एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर यानी तेल और गैस ठिकानों को निशाना बनाया जाएगा। इस पूरे घटनाक्रम के बीच अमेरिकी रिपब्लिकन सेनेटर लिंडसे ग्राहम ने भी बेहद आक्रामक बयान दे दिया है। ग्राहम ने खुले तौर पर कहा है कि ईरान को और ज्यादा चोट पहुंचाई जानी चाहिए ताकि वे अमेरिका की शर्तें मानने पर मजबूर हो जाए। उन्होंने खास तौर पर ईरान के एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर को उसकी सॉफ्ट अनड्यूरेबली बताया, यानी सबसे कमजोर हिस्सा। ग्राहम ने कहा कि अगर ईरान डील नहीं करता है तो उसके एनर्जी साइट्स पर हमला किया जाना चाहिए। ये बयान इसलिए भी खतरनाक माना जा रहा है क्योंकि इंटरनेशनल लॉ सिविलियन एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर पर हमलों को प्रतिबंधित मानता है, लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि वाशिंगटन और तेल अवीव दोनों तेहरान पर मैक्सिमम प्रेशर स्ट्रेटजी की तरफ लौट रहे हैं। इसी दौरान ईरान की तरफ से भी बेहद कड़ा जवाब आया है। ईरान के टॉप ऑफिशियल मोहसिन रज़ाई ने अमेरिका को चेतावनी देते हुए कहा है कि अगर यूएस ने ईरान के पोर्ट्स पर लगाया गया ब्लॉकेट खत्म नहीं किया तो सी ऑफ ओमान तुम्हारी कब्रगाह बन जाएगा। ये बयान केवल राजनीतिक धमकी नहीं बल्कि ग्लोबल शिपिंग और रूट्स के लिए भी बड़ा संकेत माना जा रहा है, क्योंकि दुनिया का बहुत बड़ा तेल व्यापार इसी समुद्री इलाके से गुजरता है और अगर यहाँ कन्फ्लिक्ट बढ़ता है तो पूरी दुनिया में ऑयल प्राइसेस आसमान छू सकते हैं। उधर इराक से भी चौंकाने वाली खबरें सामने आई हैं। द न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक इजराइल ने इराक के वेस्टर्न डिजर्ट में 2 सीक्रेट कवर्ड बेसिस चला रखे थे, जिनका इस्तेमाल ईरान के खिलाफ मिलिट्री ऑपरेशंस के दौरान किया गया। रिपोर्ट्स में दावा ये किया गया कि इन बेसिस का इस्तेमाल एयर सपोर्ट, रिफ्यूलिंग और मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए भी किया जा रहा था। इतना ही नहीं, एक इराकी शेफर्ड और एक सोल्जर की भी इसमें मौत की भी खबर आई है। इन सीक्रेट एक्टिविटीज को छिपाने के लिए उनको मार दिया गया। इस खुलासे के बाद इराक में भारी राजनीतिक हलचल शुरू हो गई है, क्योंकि रिपोर्ट्स के मुताबिक अमेरिका को इन इजरायली बेसिस की जानकारी थी, लेकिन इराक को इसके बारे में नहीं बताया गया था। इराक सरकार ने बयान जारी कर कहा कि उसकी जमीन किसी दूसरे देश पर हमले के लॉन्चिंग पैड के रूप में इस्तेमाल नहीं होने दी जाएगी। इसी बीच लेबनान में भी इजराइल की बॉम्बरमेंट लगातार जारी है। इजरायली स्ट्राइक में ईस्टर्न बॉल बीक इलाके में फिलिस्तीनियन इस्लामिक जिहाद के एक कमांडर और उसकी 17 साल की बेटी की मौत हो गई है। सदर्न लेबनान के कई गांवों में भारी तबाही की खबरें सामने आई हैं।
जहां घर मलबे में बदल चुके हैं और लोग अपने परिवारों का सामान खंडरों से निकालते दिखाई दे रहे हैं। राइटर्स और एपी की तस्वीरों में धुएं से भरे आसमान और डिस्ट्रॉयड विलेजेस दिखाई दे रहे हैं। दूसरी तरफ गजा में भी हालात लगातार खराब होते जा रहे हैं। इजरायली फोर्सेस ने कम से कम 8 फिलिस्तीनियंस को मार दिया है, जिनमें चैरिटी किचन में काम करने वाले 3 एड वर्कर्स भी शामिल थे। दार अल बला में हुए इस हमले के बाद ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस और ऑर्गेनाइजेशंस ने कहा है कि गजा में अब राहत कार्य करना लगभग बिल्कुल नामुमकिन हो गया है। इस दौरान ह्यूमन राइट्स एक्सपर्ट फ्रांसिस्का अल्बनीज ने मेडिटेरेनियन देशों से अपील की है कि वे गजा बाउंड ग्लोबल समुद्र फ्लोटिलिया की सुरक्षा सुनिश्चित करें, क्योंकि रिपोर्ट्स है कि इजरायली मिलिट्री इस फ्लोटिलिया को इंटरसेप्ट करने की तैयारी कर रही है। यानी अब गजा ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस भी नए कन्फर्मेशन की तरफ बढ़ सकता है। दूसरी तरफ फ्रांस की लेफ्ट विंग पार्टी ला फ्रांस इंसोमेन के नेता जैन लॉक मेलकॉन ने यूरोप पर आरोप लगाया कि वे यूएस इजराइल मिलिट्री एक्शंस में कंप्लिसिटी यानी साझेदारी कर रहा है। उन्होंने कहा कि यूरोप लगातार साइलेंस मेंटेन करके इस कन्फ्लिक्ट को और डेंजरस बना रहा है। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या मिडल ईस्ट एक और बड़े रीजनल वॉर की तरफ बढ़ रहा है, क्योंकि एक तरफ ट्रंप लगातार ईरान को वार्निंग दे रहा है, दूसरी तरफ इजराइल ओपनली मिलिट्री प्रिपरेशंस कर रहा है। गल्फ देशों में ड्रोन अटैक्स बढ़ रहे हैं और ग्लोबल पावर्स भी इस क्राइसिस में खिंचती जा रही है। चाइना रिपोर्टेडली अमेरिका पर दबाव डाल रहा है कि वे नया वॉर शुरू ना करें और डिप्लोमेसी का रास्ता अपनाएं, लेकिन ग्राउंड पर जो मिलिट्री बिल्डअप और रिपोर्ट्स दिखाई दे रही हैं वो उसका क्या, वे किसी बड़े एस्केलेशन की तरफ इशारा कर रही हैं। अगर आने वाले दिनों में ईरान और अमेरिका के बीच कोई समझौता नहीं हुआ तो पूरा मिडल ईस्ट में ऐसा विस्फोट हो सकता है जिसका असर केवल इस क्षेत्र तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि ग्लोबल ऑयल मार्केट्स, शिपिंग रूट्स, एनर्जी प्राइसेस और दुनिया की इकोनॉमिक तक महसूस किया जाएगा।